की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे ऑफिस के ओपनिंग के लिए आए हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर, जरा आप अपने ऑफिस की ओपनिंग के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वंचित बहुजन आघाड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाळासाहेब आंबेडकर, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रेखादेवी ठाकुर, थाने शहर अध्यक्ष आदरणीय हमारे महेंद्र जनगोरे और यहाँ के मुमरा के अध्यक्ष विभाग के अध्यक्ष प्रमोद जी जाधव और उनके सब सहकारी आज यहाँ पे जो बहुत बढ़िया ज़्यादा संख्या में जो पार्टी का संपर्क कार्यालय यहाँ पे ओपनिंग हुआ, हमें बहुत खुशी हुई है। क्योंकि आज अपने देश में जो मसला चल रहा है झगड़ा लगाने का, जो बाला साहब आंबेडकर हमारे जो प्रतिनिधि हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 22 जिले में आरक्षण बचाओ रैली निकाल के जो झगड़ा होने वाला था वो बचाया। और आज के डेट में हमें संविधान बचाना है और संविधान के ऊपर हमें सब काम करना है। संविधान बचेगा तो हमारे आरक्षण, हमारा हक, हमारी जो हमारी ताकत है वो बुलंद रहेगी। इसके लिए आज मुमरा में जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ और ऑफिस के उद्घाटन होते समय जितने भी हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे जो अध्यक्ष है और उनकी कमेटी पूरी मुस्लिम भाई की है, और जय भीम और जय मीम अगर एक हो जावे, अगर कलवा मुमरा का चेहरा बदली करना है तो हमारे यहाँ के कैंडिडेट हम 100% बाला साहब को बोल के हमारे अध्यक्ष शहर अध्यक्ष की सिफारिश से हम उनको टिकट देने का काम करेंगे। और यहाँ पे अपना वंचित बहुजन आघाड़ी का जो चेहरा है, वंचित बहुजन आघाड़ी का जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार को ज़्यादा चुन के लाएंगे। और क्योंकि हमारे जय भीम और जय मीम और 18 पगड़ी जात के जो लोग हैं उनको एक साथ में लेके हमारा यहाँ पे जो सदियों से खाली खानदानी और हमेशा वही है, जो काम कुछ करना नहीं है, खाली उनको चुन के देना है और अपना पब्लिक का काम कुछ होता नहीं है। आज मुमरा का कौसा का जो विकास हुआ नहीं है, नाले गटार पायवाट बिल्डिंग का जो समस्या है, घरों का समस्या है, दवाखाने का समस्या है और जो भी शैक्षणिक समस्या है, टोटली जितना भी है। लेकिन सर, यहाँ के नेता जो रहते हैं वो तो कहते हैं यहाँ पे काफी हद तक डेवलपमेंट हो चुका है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे हमेशा आते हैं तभी हम देखते हैं कि हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, हमारा जो समाज है, इन्होंने जितने भी आज तक राष्ट्रवादी कांग्रेस सेना बीजेपी की सत्ता आई है, उन्होंने आज तक हमारे स्लम एरिया के अंदर कुछ काम किया नहीं, खाली देखा हुआ है। सड़कें देखो, गटार देखो, रास्ते देखो, कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई का उन्होंने ये कर दिया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे कर दिया है, हमारे बच्चे पढ़ सकते नहीं है। ये म्युनिसिपैलिटी स्कूल काफी हद तक कम कर दी गई है। म्युनिसिपैलिटी स्कूल इन्होंने 1500 स्कूल बंद कर दिया पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो पढ़ाई के ऊपर अभी बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान कहता है उसके बारे में आप क्या करेंगे, आगे एक्शन क्या लेंगे आप? संविधान ये कहता है कि हर बच्चे को फ्री में पढ़ाई, फ्री में दवाखाना और उनको रहने के लिए घर और उनकी रोजी रोटी, ये जो इम्पोर्टेंट है। संविधान ने अपने को अधिकार दिए, कहाँ का भी नागरिक अपने भारत में कोई भी कोपरे में जाके अपना पेट भर सकता है, ऐसा अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन ये लोग यहाँ पे अपनी दादागिरी से ये लोग हमेशा अपने को डेली हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाते हैं। ये सब झूठ है। इसके लिए इनको हराने के लिए और अपनी सत्ता लाने के लिए अभी वंचित के सिवा पर्याय नहीं है। सर, आज जो ऑफिस की ओपनिंग हुई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहला तो मैं हर मुमरा वासी को मेरा सलाम पेश करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय मीम। देखो, यहाँ वंचित का एक ही उपदेश है कि मुमरा का विकास हो। यहाँ आप देखते हो कि हर कोई बोलता है हमने मुमरा का विकास किया। मेरा कहने का यही मकसद है कि क्या विकास हुआ है। आज भी आप बारिश के टाइम पे देखो, हमारे सड़कों पे गंदगी बहती रहती। अगर इसको विकास कहा जाता है तो मैं नहीं मानता हूँ। आज आप म्यूनसिपैलिटी स्कूल में जाओ, वहाँ बच्चों को किस तरह से खाना पेश किया जाता है, उनकी ना वहाँ बैठने की व्यवस्था है ना कुछ नहीं। परसों के दिन एक आइडियल मार्केट के स्कूल में मैटर हुआ, एक लड़की को चक्कर आके वो गिरी और वो वहीं पे उसका इंतकाल हुआ। तो स्कूल वालों ने उसका रीज़न यही बताया कि वो कमज़ोर थी, उसको जब आप पूरे महाराष्ट्र में बच्चों को पौष्टिक आहार देते हो, अपना हर सुविधा बच्चों को देते हो, तो ये हादसे नहीं होनी चाहिए ना। और ये हादसे होते क्यों? जब आप मुमरा में विकास की बात करते हो, कहाँ विकास? आप सुबह शाम जाओ, मुमरा में ट्रैफिक वही मिलती है। बेघर लोगों के घर तोड़ के रोड बढ़ा किया,
और उस रोड को पार्किंग रोड कर दिया। पार्किंग कौन कर रहा है? यहाँ के नेताओं के चमचे वही तो सब पार्किंग। फैसिलिटी कुछ है नहीं। गरीबों को कहाँ फैसिलिटी है? मुमरा में मुझे एक ऐसा मार्केट बताओ कि जहाँ लोग फुटपाथ पे ना रह के अपने हक के मार्केट पे हैं। गवर्नमेंट ने कई करोड़ों खर्चा करके MMLE में मार्केट बनाया, आज वो मार्केट का नामो निशान गायब है। तो यहाँ के वर्कर भी वहाँ पे जाने के लिए राजी नहीं होते, कई बार इस पे ऑप्शन भी उठाए। और मेरा कहना यह है, आपने वर्कर लोगों के लिए क्या सुविधा दिया है? वर्करों को आप जाने के लिए वहाँ बस प्रोवाइड किया है? नहीं। रिक्शा प्रोवाइड किया है? नहीं। तो वहाँ जाएगा कैसे कौन? अभी आपको और एक मसला बताता हूँ कि मुमरा के 80% जो युवक है नशे के आदी हो रही है। तो जब यहाँ की प्रशासन कहाँ सोई हुई, कहाँ से नशा आता है, हमारे जो नौजवान हैं उनके पास किस तरह से पहुँचा जाता है, इस मसले पे क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाते हैं? एक दिन का मोर्चा निकालते, चुप बैठते। मुमरा में क्यों नहीं ACP DCP कमिश्नर को बिठा के यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है क्यों नहीं बिठाया जाता है? गए टाइम मुमरा की लेडीज़ों को अभी बीच में ही लाड़की बहन योजना के पैसे दिए गए, और उसी औरतों को अभी कहा गया था बीच में जब मोदी साहब आए थे, बोले आपने पैसा लिया है तो आपका हक है उधर जाना। अरे भाई, वो पैसा हमारे हक का है। हम जब टैक्स पे करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तभी हमको वो दिया जाता है। क्या कहा गया था? मैं समझी नहीं। महिलाओं को कहा गया था कि आपको आना ही है क्योंकि आपको लड़की बहन के पैसे मिले हैं, क्योंकि उनको कई लोगों को तो मिला नहीं है। कई ऐसी औरतें मैं खड़ी कर सकती हूँ जो कि उन लोगों को मिला नहीं। तो ये उन्होंने चेहरा देख के दिया गया है ना। अच्छा। एक्चुअली जो यहाँ के BJP के ऑफिस में जाके फॉर्म भरे गए हैं उनको ही आई गई है। अच्छा। जो नेताओं की, जिन्होंने जाके खुद TMC में फॉर्म भरा है, उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट बताए गए। क्यों? किस लिए? जब ये काम गवर्नमेंट का है था तो फिर शिवसेना के ऑफिस में क्यों फॉर्म भरे गए, BJP के क्यों गए, नेताओं के क्यों भरे गए? गवर्नमेंट का काम है तो गवर्नमेंट के ऑफिस में होने दो ना। क्योंकि यहाँ आने वाले इलेक्शन में सियासत की राजनीति बतानी। मुमरा में खाली झगड़े चरे, खाली विकास कहीं नहीं दिख रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, कई करोड़ों खर्चा करके मुमरा स्टेशन के पास कारगिल मुहिम का एक पता है आपको, एक आया था टैंक, आज वो टैंक कहाँ है? और वो मुमरा वासियों के पैसे कहाँ गए? मुमरा में आए दिन रिक्शा वालों की ट्रैफिक बढ़ती है। रिक्शा वालों के लिए कोई रूट है? हर जगह रिंग रूट है, मुमरा में नहीं है। मुमरा का आदमी काम में सुबह जाए तो ट्रैफिक में मरता है, फिर ट्रेन में धक्के खा के मरता है। तो मुमरा का विकास है कहाँ? वैसे अमृत नगर में तो ऑटो स्टैंड बना हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑटो स्टैंड बना है मैडम, लेकिन वो ऑटो स्टैंड को जो चलाने वाले हैं उनको आप एक बात पूछिए कि कौन रिक्शा वाला है जो ऑटो स्टैंड में खड़े रह के चलता है? आप खुद भी कभी मार्केट गए होंगे, 4-4 बैग खाली रिक्शा के चलते हैं। तो कौन सा मुमरा का विकास है? हमारी जो आपा बहनें हैं अमृत नगर से तनवर नगर कब्रस्तान तक चलती आती है, फिर रिक्शा पकड़ती, क्योंकि उनको पता है मैं अगर रिक्शा में बैठ के भी आधा घंटा ये करूं, 15 मिनट में चल के जाऊं। तो आप इसके आगे क्या एक्शन उठाएंगे? मुझे मेरे कैंडिडेट खड़े करके मुझे लोगों को यही बताना है कि यहाँ जो सियासती राजनीति हो रही है वो ना मीम का सोच रही है ना भीम का सोच रही है। उनको बस ये यहाँ से वोट निकालना है और अपनी राजनीति की रोटियां सेकना है। तो मुझे यहाँ के लोगों की, यहाँ से जनता से यही एक अपील है कि आप एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी का सपोर्ट करके देख लो। हम आपकी आवाज़ ऊपर से ऊपर तक लेके जाएंगे और जितना हो सके आपके लिए हम रातों दिन लड़ते रहेंगे। जय भीम।